हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इवेलुएट। इसमें आपको इवेलुएट करना है, यानी इनको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। हमें दिया हुआ है √3 प्लस √2 होल पावर 6, फिर माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 6। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। पहले इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे √3 माइनस √2 होल पावर 6 की वैल्यू निकालेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा ये न्यूमेरिकल में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं। इन दोनों के आंसर को फिर हम सबट्रैक्ट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन करने में बिल्कुल सिंपल ही है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी NC0 यानी 6C0। यहाँ n हमारा 6 है, पहली टर्म √3 है और दूसरी टर्म √2 है। तो 6C0 फर्स्ट टर्म √3 6 माइनस 0 और सेकेंड टर्म √2 और इसकी पावर 0। NC0 a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ऐसे हम आगे की टर्म्स लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगी 6C1 और √3 की पावर 6 माइनस 1 और √2 की पावर 1। फिर इससे नेक्स्ट हो जाएगी 6C2 √3 की पावर 6 माइनस 2 और √2 की पावर 2। इससे नेक्स्ट 6C3 √3 की पावर 6 माइनस 3 और √2 की पावर 3। इससे नेक्स्ट 6C4 √3 की पावर 6 माइनस 4 और √2 की पावर 4। इससे नेक्स्ट 6C5 √3 की पावर 6 माइनस 5 और √2 की पावर 5। इससे नेक्स्ट 6C6 और √3 की पावर 6 माइनस 6 और √2 की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा सा इनको इवेल्युएट कर लेते हैं। पहले मैं ये जो पावर्स दे रखी है ना √3 की माइनस में, इन्हें मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इस चीज़ को मैं ठीक करूँगा। तो 6C0 कॉम्बिनेशन पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। 6C0 और √3 की पावर यहाँ पे 6 माइनस 0 6 हो जाएगी और √2 की पावर 0, तो ये तो मतलब ख़त्म हो गया, ये तो 1 ही हो गया, इसे हम लिखेंगे ही नहीं। प्लस में 6C1 यहाँ पे √3 की पावर हो जाएगी 5, 6 माइनस 1 5 हो गया, और आगे √2 की पावर 1, तो यानी कि √2 हो गया। प्लस 6C2 यहाँ √3 की पावर 6 माइनस 2 4 हो गया और √2 की पावर 2 लिखी हुई है। नेक्स्ट 6C3 यहाँ पे √3 की पावर 6 माइनस 3, तो ये 3 हो गया और आगे √2 की पावर 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट टर्म 6C4 √3 की पावर यहाँ पे 6 माइनस 4 2 हो गई और √2 की पावर 4 लिखा हुआ है। प्लस में 6C5 √3 की पावर 6 माइनस 5 यानी 1 हो गई है, तो ये √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5। प्लस में 6C6 और यहाँ √3 की पावर 6 माइनस 6, तो ये 0 हो गई है। चलिए लिख देते हैं √3 की पावर 0 और आगे √2 की पावर 6। तो सिर्फ मैंने ये जो पावर माइनस में लिखी है यहाँ पे n-1 में, ये ठीक किया है। अब फाइनली हम इन सब की जो वैल्यूज़ है वो निकालते हुए चलेंगे। ये लिखा हुआ है 6C0, तो NC0 होता है हमारा 1 के बराबर, तो 6C0 ये तो 1 हो गया। इसके बाद √3 की पावर 6, अब इसकी पावर 6 है, इसे आपको देखना है। √3 की पावर ये है ना, हाँ, √3 की पावर 6, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए रफ का यूज़ कर लेते हैं। √3 की पावर 6 का मतलब हो गया कि √3 को आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो स्क्वायर रूट्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो नंबर होल नंबर बन जाता है, पूरा हो जाता है वो नंबर। तो 2 रूट की चीज़ें हैं, तो ये 1 3 बन गया, ऐसे ये 1 बन गया और यहाँ पे ये 1 बन गया इनका। अब 3 3 9, 9 3 27।
तो 27 आंसर आ जाएगा इसका, 1 इंटू 27, यानी √3 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो ये 27 आ गया। अगले पे चलते हैं। NC1 होता है n के बराबर, तो 6C1 ये 6 के बराबर हो गया। तो कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट है ये तो हो गया 6। अब अगला पार्ट में लिखूंगा √3 की पावर 5। √3 की पावर 5 को यहीं पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इसे भूल जाइए। तो इन दो से तो ये 3 बन गया, इन दो से ये 3 बन गया, और ये जो 3 एक रह गया ये एज इट इज रह जाएगा। तो 3 3s are 9 और ये √3, तो इसकी वैल्यू होगी 9 और √3। आगे √2 लिखा हुआ है, मैं एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6C2 की वैल्यू रफ में निकाल लेते हैं। तो 6C2 NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल हो गया। ऊपर के 6 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा। 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल पूरा खोल लूँगा और ये 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रख लूँगा। इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, इस 2 से ये 6 कट गया 3 पे, 3 5s आंसर आ गया है 15। तो इसकी वैल्यू आई है 15। ये हो गया। अब यहाँ पे थे हम 6C2, इसकी वैल्यू आई है 15। आगे √3 की पावर 4 है, तो जब 4 बार √3 होगा तो 2 से तो 3 बन गया, नेक्स्ट 2 से 3 बन गया और 3 3s are 9 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ गई है 9। आगे √2 का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट जो होता जा रहा है उस पर मैं निशान लगाता जा रहा हूँ। अब 6C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6C3 में NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल को मैं खोल लूँगा, एक को एज इट इज़ रख लूँगा और 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ले जाऊँगा। 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इसे मैंने खोल लिया और यहाँ ये 3 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ रख लिया। इससे ये कट गया, 3 2s are 6 से 6 कट गया, 5 4s are 20 आ गया। तो 6C3 की वैल्यू आ गई है 20। और आगे √3 की पावर 3 है, तो √3 जब 3 बार होगा तो 2 बार से तो 3 बन जाएगा और तीसरी बार में वो √3 एज इट इज़ रहेगा। तो 3 √3 की वैल्यू होगी, तो यहाँ 3 √3 लिखेंगे। आगे 2 √3 है, सॉरी √2 की पावर 3 है, तो √2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि √2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सेम ऐसे ही तो होगा जैसे यहाँ पे हो गया, 2 रूट से 2 बन जाएगा और ये एज इट इज़ सेम रह जाएगा। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी बड़ी क्लास में हो, ये चीज़ आपको पता होगी, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए 6C4। अब 6C4 की वैल्यू वही होगी जो 6C2 की होगी, 6C2 की, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे R हैं 2 और 4 ये मिलके n के बराबर हो रहा है। जब ऐसा होता है तो वो वैल्यूज़ बराबर होती हैं। तो 6C2 की हम यहीं से देख लेंगे, 6C2 की वैल्यू थी हमारी 15, तो 6C4 की वैल्यू भी 15 होगी। यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे √2 का 4 पावर है, तो जब √2 को 4 बार लिखोगे तो इन 2 से तो 2 बन गया और इन 2 से मल्टीप्लाई होके 2 बन गया और 2 2s are 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई है। ये हो गया, निशान लगा दिया मैंने प्लस में। 6C5 की वैल्यू वही होगी जो 6C1 की होगी, क्योंकि 1 और 5 मिलके 6 के बराबर हो रहा है। 6C1 यानी NC1 हो गया, NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है जो कि 6 है, तो 6C5 भी हमारा यहाँ 6 होगा। ये इतने का हो गया। √3 एक ही बार है, इसकी पावर 1 ही है, और √2 की पावर 5। अब √2 की पावर 5 को देख लीजिए, इसे जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इन 2 रूट से 2 बन गया, इन 2 के प्रोडक्ट से नेक्स्ट 2 बन गया और ये फिर 7 रह जाएगा अकेला, तो 2 2s are 4 और इनके साथ में ये √2 भी लग जाएगा, तो 4 √2 वैल्यू आएगी इसकी, 4 √2। लास्ट टर्म बची है, इस पर मैंने निशान लगा दिया।
6C6 तो NCN है ये, NCN जब N और R बरा NCR है, NC ये 1 के बराबर होता है। जब आपका N और R सेम होता है तो वैल्यू 1 होती है। √3 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। और √2 की पावर 6 यहाँ पे देख लीजिए, इसको 6 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए √2 को, इन 2 से 2 बन जाएगा, इन 2 से 2 बन जाएगा, इन 2 के प्रोडक्ट से 2 बन जाएगा, यानी 3 बार 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आ गया। तो इसका आंसर 8 आ गया। अब लास्ट टर्म में हम इनके फाइनल आंसर निकाल लेंगे सॉल्व करके। 1 × 27 27 हो गया, प्लस में यहाँ नंबर को देखिए, फिर उसके बाद रूट की चीज़ को देखना। 6 9 जार 54 हो गया, 54। और रूट में चीज़ें जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं और रूट के अंदर आ जाती हैं। तो √3 और √2 है, मल्टीप्लाई होके 2 3 जार 6 हो गया, रूट में आ जाएगा √6, प्लस में आगे 15 9 और 2 है, तो 15 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 जार 30 हो गया, 3 9 जार 27 और पीछे का 0, तो मल्टीप्लाई करके 270 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे नंबर पहले देख लीजिए, 23 और 2, तो 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 और ये 0 आ गया, 120। और रूट में 2 और 3 है तो 2 3 जार 6 हो गया रूट के अंदर, ये हो गया। इससे नेक्स्ट 15 3 45, 15 4 जार 60 होता है और 6 3 जार 80 और 0 180 हो गया, प्लस में 6 4 जार 24 नंबर और रूट में 2 और 3 है तो 2 3 जार 6 और ये √6 हो गया। लास्ट टर्म बची है 118 का प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आ गया। मैं एक बार टर्म्स गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जितना हमारा n होता है उससे एक एक्स्ट्रा हमारी टर्म होती है। तो ये तो चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल ली है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, √3 - √2 और इसकी पावर यहाँ 6 दे रखी है। अब आपको यहाँ समझना है कि इन दोनों के अंदर जो a है वो सेम है और जो b है वो भी सेम है और जो n है वो भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो जब ऐसा होता है तो जो आपकी टर्म्स आती है ना वो न्यूमेरिकली तो बिल्कुल सेम होती है। जब a b n सेम होता है तो न्यूमेरिकली वो बिल्कुल सेम होती है, यानी टर्म्स तो आपकी यही आएंगी, लेकिन जो सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे, यानी जो ऑल्टरनेट टर्म्स है ना इवन प्लेसेस पे, वो आपकी नेगेटिव आ जाएंगी। तो हमें दोबारा से पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्ट इन्हीं टर्म्स को देख के और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ रेड पेन से। ये √3 - √2 की पावर 6 टर्म्स एग्जैक्टली यही आएंगी जो आपको ऊपर दिख रही हैं, तो इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये 27 हो गया और ऑल्टरनेट टर्म जो कि इवन प्लेस पे है वो मेरी नेगेटिव आएगी। तो पहली प्लस होगी, दूसरी माइनस होगी, तो ये माइनस की आएगी नेक्स्ट, -54 √6, फिर प्लस की आएगी 270, फिर माइनस की आएगी 120 √6, फिर प्लस की आएगी 180, फिर माइनस की आएगी 24 √6 और लास्ट में फिर ये प्लस की आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज आई हैं ये आई तो नंबर्स में ही है ना, तो अब मैं इनके नंबर को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी इनके जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये लाइक टर्म्स को जोड़ लूँगा और ऐसे ही इनको भी कर लूँगा। तो इसमें नंबर को देखिए, सबसे पहले आप वो देखिए जिसके अंदर होल नंबर है, होल नंबर्स वाली चीज़ों को देखना। ये 27 है, इसके बाद ये 270 है, इसके बाद ये 180 है और यहाँ पे ये 8 है। ये चार चीज़ें अलग प्लस होंगी और √6 वाली चीज़ें अलग प्लस होंगी, तो इनको मैं प्लस कर लेता हूँ। 7 और 8 15 का 5 हो गया, 1 कैरी, 8 9 10 11 और ये 18, 8 और 1 और 485 दिखा रहा है ये, ठीक है। ये मैंने लिख लिया 485 और आगे में प्लस। अब जो √6 वाली चीज़ें हैं वो अलग ऐड होंगी क्योंकि इनका जो लाइक टर्म है ना वो वही होगा जो √6 वाली है। जैसे 24x है
तो इसमें 12x जोड़ेंगे तो x और x की चीज़ लाइक टर्म होगी ना। ऐसी जो रूट वाली चीज़ें होती हैं वो रूट वाली चीज़ों में ही जुड़ती हैं, और कंडीशन ये है कि रूट भी जो है ना सेम ही होना चाहिए। जैसे √6 है, √6 है, √6 है, सब में सेम ही है ना रूट, तो ये जुड़ जाएंगी। ये जैसे 54 √6 है, और फिर है 120 √6 है, और फिर है 24 √6 है। 4 और 4 8 हो गया, और 5 और 4 9 हो गया, और ये 1 हो गया 198। और टर्म चल रही है ये किसकी? √6 की। तो √6 यहाँ पे एक ही बार लिखा जाएगा जैसे x लिखा जाता है। तो 198 √6 हो गया, 198 और ये √6। पहले आप ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स को देखकर दूसरी वाली की टर्म्स लिखना, उसके बाद ये वाला काम करना। अब सेम यही चीज़ मेरे को यहाँ भी करनी है। इनमें भी जो मेरे को लाइक टर्म्स है वो मेरे को ऐड कर लेनी है, वो मैं यहीं से कर लूँगा क्योंकि नंबर तो सारे मेरे सेम ही थे। तो यहाँ पे जो होल नंबर्स आ रहे हैं ये 27, 270, 180 और 8, इनका सम मेरा यहाँ 485 है। यहीं से देख के मैं 485 लिख लेता हूँ, 485। और आगे ये जितनी भी टर्म्स इसके अंदर ये √6 वाली है, ये सारी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और इनका सम मैं ऊपर ही निकाल चुका हूँ 198 √6। तो क्योंकि ये सारी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली चीज़ें ऐड होंगी, साइन नेगेटिव का आएगा, तो ये -198 हो जाएगा, और ये √6। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। तो पहले आपको यहाँ तक का काम करना है, इसके आगे तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपको इवेल्युएट करनी है ये दोनों वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इवेल्युएट करेंगे। हमें क्वेश्चन में निकालना था √3 + √2 होल पावर 6 और माइनस √3 - √2 होल पावर 6। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ये रही 485 प्लस में 198 √6। अब ये माइनस लगाएंगे हम, और इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे। ये वैल्यू है 485 और ये माइनस है 198 और ये √6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 485 एज इट इज़ प्लस 198 √6 एज इट इज़। ये जो माइनस है अब ये बारी बारी से इन दोनों पे इफेक्ट डालेगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू -485 आ जाएगी। इस माइनस से माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी 198 √6। अब आपके पास ये चार टर्म्स हैं, 485 प्लस का है, माइनस का 485 है, देखिए कट गए दोनों के दोनों। अब √6 वाली दो टर्म्स बची हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये 198 है, ये भी 198 है, और ये टर्म्स हैं √6 की। तो 8 और 8 16 का 6 आ गया, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, और ये 1 और 3 आ गया। ये आ गया है 396, और ये टर्म्स हैं √6 की, तो इनके साथ में ये √6 लगेगा। 396 और ये √6, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन खत्म।